पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर सिर्फ उम्मीद नहीं है बल्कि विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि आज देश के सामने दो मुख्य विषय हैं जिसमें भ्रष्टाचार और नए नए लोगों के लिए जो जॉब क्रिएशन है, एम्प्लॉयमेंट है या नौकरी और खाना रहना उस तरीके की जो सिक्योरिटी है उसकी आवश्यकता है। और दोनों विषयों पर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने राज्य में बहुत अच्छा काम किया और पूरे देश की आंख उन पर लगी हुई है कि अगर वो देश का नेतृत्व करेंगे तो वही सुविधाएं जो राज्य को प्राप्त हुई हैं पूरे देश को भी प्राप्त होंगी और उसके लिए अग्रसर रहेंगे। मीनाक्षी जी, एनडीए का अभी कन्वीनर पोस्ट भी खाली है, तो लगातार ये चुटकियां भी लेता है कि एनडीए एक ऐसी वोट है विदाउट सेलर। नहीं, देखिए, एनडीए विदाउट सेलर नहीं है, क्योंकि एनडीए का जो ध्रुवीकरण है, जो उसका पोल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं होगी तो एनडीए नहीं रहता। और एनडीए के जितने घटक दल हैं उनको हम पहले भी देख चुके हैं कि जैसे ही एक अपॉर्चुनिज्म की राजनीति खेली जाती है कि अगर कहीं ना कहीं ये लगता है, ख़ास तौर पे जेडीयू के मसले में अगर हम देखें कि अगर कहीं पर उनको राजनीतिक तौर पर जो है दिखाई देता है, पूरी उम्र जिन लोगों ने जेडीयू बनाई और तमाम उम्र कांग्रेस के विरोध में खड़े रहे, आज वो पार्टी कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचार की गोंद से जाकर चिपक जाए तो जाहिर सी बात है जनता और लोग भी इस विषय को देख रहे हैं। तो जो एनडीए का जो केंद्र बिंदु है वो भाजपा का कहीं ना कहीं अपने आप में सक्षम होना अनिवार्य है। बिना उसके जो एंटी कांग्रेस ताकतें हैं वो कभी भी एक तरफ नहीं आ पाएंगी, उनके नंबर्स ही नहीं हैं। और वापस से वही लोग कांग्रेस की मदद से, जैसे हमने सपा और बसपा के उदाहरण देखे हैं, उसी तरीके की स्थिति पैदा किए जाने की कोशिश है और कहीं ना कहीं जेडीयू कांग्रेस के षड्यंत्र का शिकार हुई है। कांग्रेस के जो दो मिनिस्टर थे उन्होंने अपने आप में कहा है कि सुशील कुमार सिंह कहते हैं कोऑर्डिनेशन की कमी है उत्तराखंड के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, रमेश तिवारी ने ना कहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यूपीए में कोऑर्डिनेशन? देखिए, यूपीए में हमने देखा कि उनके कितने सारे घटक दल अलग हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है प्रथम पेज की पृष्ठभूमि पर नहीं पहुंचा किसी अखबार की, जबकि जेडीयू जो है वो फर्स्ट पेज पे और लगातार हर टीवी चैनल दिखाया जा रहा है। तो आप देखिए, डीएमके, टीएमसी और तमाम इस तरीके के घटक दल वहां से गए। और सिर्फ ये नहीं, अगर आज आप देखेंगे उत्तराखंड में नरेंद्र भाई मोदी ने किस तरीके से 15,000 लोगों के साथ वहां से लेकर निकले हैं, अपने तमाम टीम जो कि बेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में जिनका बहुत एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि गुजरात ने भी इस तरीके की प्राकृतिक त्रासदी को झेला है। पूर्व में यहाँ पर जो है अर्थक्वेक्स हुए, उसके बाद बाढ़ भी आई और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ प्रशासन ने काम किया और एक अच्छे नेतृत्व को सामने लाए और सामने दिखाया, वैसा ही नेतृत्व गुजरात के जो लोग वहाँ फंसे हुए थे और जो ऑलरेडी जो है इतने प्रेशर में वहाँ लोग काम कर रहे हैं। मात्र 34 हेलीकॉप्टर उपलब्ध थे उत्तराखंड के पास और उसमें भी कुछ वीआईपी मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से बहुत लोगों की जान जाती। तो अगर किसी ने जाकर वहाँ पर बीच बचाव किया तो वो कहीं बेहतर है निस्बत इसके कि कहीं और जाके बैठा जाए और देश में काम ना किया जाए। तो जो व्यक्ति आगे बढ़कर काम कर रहा है, वो तो कोई भी हो, मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो नरेंद्र भाई मोदी है, मैं कह रही हूँ जितने लोग वहाँ लगे हुए हैं, खासतौर पे हमारी सेनाएं जो कि वक्त बेवक्त दो इंस्टीट्यूशन इस देश में काम करते हैं, एक है सेना और दूसरा है न्यायपालिका। और ऐसे में जो सेनाओं ने अपना बल और दमखम दिखाया है, जितने हमारे पैरामिलिट्री और बाकी तमाम लोगों ने दिखाया है, वो ये भी दिखाता है कि किस तरीके से उत्तराखंड प्रशासन और सरकार फेल हुई है, केंद्र सरकार फेल हुई है। मगर इस समय फेल और पास से ज़्यादा जो अधिक महत्व है वो ये है कि हमारे पास बीच बचाव की जो विंडो है वो बहुत छोटी है। मात्र कुछ घंटे बचे हैं इससे पहले कि दोबारा से बारिश तेज़ हो और जो फंसे हुए यात्री हैं और तमाम
लोग हैं वो वहाँ पर फंसे रहे। तो ऐसे में आवश्यकता है इस विषय की कि जितने भी अधिक से अधिक लोग, और मैं तो ये सिर्फ गुजरात की नहीं बात करती, मैं कहती हूँ पूरे देश की जितनी भी सुविधाएं हैं सबको उत्तराखंड की तरफ डायरेक्ट किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जाना चाहिए, और जिन जगहों पर आप बाहर नहीं निकाल सकते वहाँ पर एयर ड्रॉप, खाना, दवा, कंबल, प्लास्टिक टार्पोलिन वगैरह, ताकि अगली विंडो खुलने तक वो लोग जीवित रह सके। और जितने लोग बचे हैं उन्होंने सबने ये बताया कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन भूखे रहे, घास पर जिंदा रहे, 500 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट मिला, लोगों ने लूट खसोट की। तो ऐसे में जो प्रशासन के काम है वो होने चाहिए। आपदा है, पूरे देश की आपदा है, और इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा मुझे अभी तक समझ नहीं आया।